स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेस में। तो हमारी एक्सरसाइज जो रियल नंबर है फर्स्ट चल रही है और क्वेश्चन नंबर हमने वहाँ तक 18 नंबर तक कंप्लीट करवाए हुए हैं और आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर है, उस पर बात करेंगे। ओके, जो क्वेश्चन हमारा 19 है, देखो क्या है कि आप लोगों को अभी धीरे धीरे सीखना है। जब एग्ज़ाम हमारा आएगा तो हम इसमें रिदम बनाएंगे और डेली मतलब जब एग्ज़ाम आएगा तो आपकी पूरी जो बुक है वन टाइम वन शॉट में आपका रिवीजन करवाएंगे और वही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लेके हम उस पर हिट करेंगे। तो बहुत जल्दी वो आएगी चीज़ें और हो सकता है कि प्रैक्टिस जो क्लासें हैं हमारी जनवरी से चले। अभी तो फ़िलहाल यही जो हमारी अपनी बुक चल रही है, सिलेबस है, कोर्स है, वो कंप्लीट करना है। आफ्टर जैसे ही जनवरी आती है तब से हम अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सो गाइस, आज हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो कुछ चीज़ें हमें दी हुई हैं, कुछ नंबर्स हैं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कह रहे हैं जिससे 626 कह रहा है 626, 3127 तथा क्या तथा 15,628 को भाग देने पर 15,628 को भाग देने पर ठीक, शेष फल क्रमशः 1, 2, 3 आता है। कह रहा है जो रिमाइंडर है हमारा, शेष फल क्रमशः 1, 2, 3 आता है। ये हमसे कह रहा है जो रिमाइंडर है हमारा ये आता है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। महत्तम संख्या के लिए जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, एक बड़ी संख्या पूछी जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है आपको पता है। एल्गोरिथम मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालना क्या है कि उसमें सबसे पहले रिमाइंडर हमें गिवन है, तो क्या है बारी बारी से अपने नंबर लिखते हैं। जो नंबर हमारी है, पहली नंबर है हमारी 626, सेकेंड नंबर है 3127, नेक्स्ट है 15,628। इसमें कह रहा है कि जो ये नंबर है इनमें कुछ रिमाइंडर आ रहा था, तो 626 -1, 3127 -1, 15,628, सॉरी यहाँ -1 नहीं, यहाँ 2 रहेगा एंड यहाँ पे 3 रहेगा। लास्ट में देखते हैं हमारे जो नंबर बच रहे हैं, क्या बच रहा है, 625 बच रहा है, नेक्स्ट 3127 बच रहा है और यहाँ पे बचेगा 15,625, ये बचेगा। अब हमारे पास देखो नंबर्स क्या हैं, उनको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए तो हमें पता हुआ है 3125 इज ग्रेटर देन 625। तो यहाँ पे क्या होगा, 31,625 इज इक्वल टू 625, 6 पंचे 30, ठीक है, और 25 पंचे ये यहाँ पे 25, ठीक है, 3125 है। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस रिमाइंडर देख लें, एक बार चेक कर ले। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 6 जा 30 एंड 1 31। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा इसका एचसीएफ आया है, कितना आया है, 625। इस नंबर के लिए एचसीएफ जो हमारा आया है 625 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, 625। ओके,
नेक्स्ट हमारा जो नंबर है, क्या नंबर मिला? 15,625 इज ग्रेटर 625। जब ये ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 15,625 इज इक्वल टू 625 इंटू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसको 5 6 7 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 9 तो 9 नापना 45, 9 दूनी 18, 4 22, ठीक है। और 9 के 54, 1 55, 54 भी 57, इससे तो बनेगा नहीं। 57 625 इंटू 15 करवा दें, 25 करवा दें। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 12 हुआ जाके। 25 का गुणा 2 में करवाते हैं, 25 का गुणा 2 में, 25 दूनी 50, 12 कितना हो गया? 62, 6 हो गया। 25 छक्का 125, 25 छक्का कितना हो गया? 125, और 12 कितना हो गया? 25 छक्का 150 होता है, और प्लस का 25 छक्का 150, और यहाँ पे 25 में 50, 5। तो ये कुछ हुआ जाके, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। 25 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 25 पंचे 125, 12 बचा जाके। 25 दूना 25, 25 दूना 50, 12 कितना हो गया? 62, ठीक है। तो ये, हाँ, ये हुआ जाके। अगर 625 का मल्टीप्लाई 25 में करवा देते हैं तो ये हमारा जो रिमाइंडर जो बचेगा, 0 बचेगा जाके। तो यहाँ पे भी एचसीएफ हम कितना बता सकते हैं? 625। तो दोनों दफ़ा देखा कि यहाँ पर भी एक नंबर था और यहाँ पर भी एक नंबर था। अगर इस अवस्था में देखो, सबसे पहले 625 का मल्टीप्लाई 25 में करवाया तो 15,000 हमें मिला जाके 625। ओके, तो ये तो उसका कैलकुलेशन था, उससे नो मैटर, कोई बात नहीं। जब भी अगर हमें 3 नंबर दिए हों और उनमें 3 नंबर में हमें एचसीएफ फाइंड करना हो तो उन नंबरों में से सबसे छोटा वाला नंबर छांटो। अब छोटा वाला नंबर छांट के सबसे वाला छोटा वाला नंबर छांटना है, सबसे छोटा नंबर छांट के बाकी के जो दोनों नंबर हैं उनमें चाहे बड़ा हो उनसे छोटा हो, कोई भी नंबर ले लो, एचसीएफ निकाल लो। लेकिन सबसे छोटा वाला से ही एचसीएफ निकालना, ये नहीं कि उन तीनों में से मिड वाला, नहीं, सबसे छोटा वाला। फिर इसके बाद एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार कर लिया, एचसीएफ देखा सेम आ रहा है तो एचसीएफ, सेम नहीं आ रहा है तो भैया कोई कॉमन नहीं होगा। ओके, आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, कह रहा है जिससे 2011 तथा 2623 को भाग देने पर, 2623 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 तथा 5 आता है। शेष फल 9 तथा 5 आता है। शेष फल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है और 5 आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले कह रहा है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब महत्तम संख्या का मतलब होता है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब होता है जो नंबर हमें गिवन है उन दोनों में वह संख्या जो दोनों को सेम टाइम डिवाइड करे, ठीक है। तो वही नंबर हमें फाइंड करना है। तो पहली नंबर जो हमारी है 2011 है,
2011 है और दूसरा नंबर है 2623। इसमें से एक का रिमाइंडर 9 आ रहा है, एक का रिमाइंडर 7 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, तो इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2002। कितना हो जाएगा? 2002। इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 62618। कितना हो जाएगा? एक 2002 बचेगा, एक 2618 रहेगा। ओके, ये रहेगा। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। चूंकि एचसीएफ फाइंड करने के लिए देखो इन दोनों में छोटा नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर 2618 है, छोटा नंबर है 2002। ओके, तो यहाँ से 2618 इज इक्वल टू 2002 मल्टीप्लाई 1 का रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 616। कितना बचेगा? 616। ओके, यहाँ से देखा 2618 में 2002 घटाएंगे तो 616 बचेगा। यहाँ पे हमारा जो ये लिखा था नंबर, ये हमारा अब इस टाइम आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास बचेगा 616। अगर यहाँ पे हम 3 दफ़ा भाग देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कराएं तो देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। 16 48, ठीक है, 3 4 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 1 4 और 6 3 18, 1800 कितना बचा? 48, 1848। और ये हमारा है 2002। घटाएंगे कितना बचेगा? 4। यहाँ पे कितना बचेगा? 5। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। और यहाँ पे कुछ नहीं। कितना बचा? 154। कितना बचा? 154। कितना बचा? 154 बच गया हमारा। जब 154 हमारा बच गया तो यहाँ पे आएगा 616 इज इक्वल टू 154। मल्टीप्लाई करवाएंगे कितने का? अगर मान लो 5 का करवा लिया, 5 को 20, 4 का करवा लेते हैं, 4 का करवाएंगे, 4 को 16, 4 पंचे 20 है कि 21, 4 एकम 4 2 6। कितने का मल्टीप्लाई करवाया? 4 का। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, क्योंकि 616 रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचा है तो यहाँ से बता सकते हैं कि जो एचसीएफ हमारा है 154 रहने वाला है। एचसीएफ कितना है? 154 रहने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम थ्योरम है। एल्गोरिथम थ्योरम यूक्लिड प्रमेयिका से आप लोग इस क्वेश्चन को लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 20 नंबर हमारा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिससे कह रहा है जिससे 436 सॉरी 398 436 लिखा हुआ है, 398 कामा 436 वाह 436 व 542 को भाग देने पर व 542 को भाग देने पर शेष फल कह रहा है, शेष फल क्रमशः 7 11 15 आता है। शेष फल क्रमशः 7 11 15 आता है। कितना आ रहा है? 7 11 15 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब रिमाइंडर के लिए बात करें तो हमारा सबसे पहले नंबर है 398,
नेक्स्ट है 436, नेक्स्ट है 542। यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है उसको घटा के रखना है। पहले का रिमाइंडर 7 है, नेक्स्ट का 11 है, नेक्स्ट का है 15। ओके, नेक्स्ट का देखो रिमाइंडर के लिए जब हमने बात की तो 398 लेस 7, 436 लेस 11, 542 लेस 15। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे हैं बारी बारी से आ रहे हैं। 398 से इसको घटाएंगे 391 आएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 425 आएगा, और यहाँ से इसको घटाएंगे 537 आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। 398 से 7 घटाएंगे 391, 436 से 11 घटाएंगे 425, 542 से 15 घटाएंगे तो 536 आने वाला है। अब हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। जब एचसीएफ आपको निकालना है तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है? 395। उससे बड़ा नंबर कितना है? 425। ग्रेटर कौन सा है? 425। तो 425 इज इक्वल टू 391 कितना है? 391। 425 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 391। मल्टीप्लाई करवाएंगे किसका? एक का। रिमाइंडर कितना बचेगा? तो ये 9 और ये 25, तो 25 9 कितना बचेगा? 34। कितना बचेगा? 34। तो ये 391। ये गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। देख लेते एक बार है। 425 से 391 घटाएंगे 4 आएगा, 11 में 9 गया कितना बचेगा? 12 में 9 गया कितना बचेगा? 3। सही तो है। 391। इधर कितना बचेगा? 34 इंटू मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर 10 टाइम तो 340, 11 टाइम करवाएंगे तो 300 कितना आएगा? तो 4 374 आया। 11 टाइम करवाया 374 आया। 374 देखो 391 से इतना घटाएंगे तो ये आएगा 7, इधर आएगा 1, कितना बचा? 17। कितना बचा? 17। तो इधर होगा 34, इधर होगा 17 इंटू कितना? 2। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो यहाँ से अगर हम एचसीएफ के लिए बात करें, किसके लिए? एचसीएफ के लिए कितना रहने वाला है? 17। कितना रहने वाला है? 17। जब 17 रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर है जो हमारा 17 रहा। अब नेक्स्ट हमारा जो नंबर है 391 इज लेस देन, किससे लेस है? 537 से। किससे लेस है? 537 से। तो 537 इज इक्वल टू 391। मल्टीप्लाई करवाया 1 का, देखो कितना बचेगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना जो है जोड़ा घटाव कर लेंगे तो 537 391 कितना होगा? 6। 12 में 13 में 9 कितने बचेंगे? 4। और ये क्या बचेगा? ये हमारा बचेगा 4। 4 से 3 गया कितना बचेगा? 1। तो 146। तो यहाँ से हो जाएगा 391 इज इक्वल टू 146 इंटू कितना हो जाएगा? 2 टाइम प्लस रिमाइंडर क्या रहेगा तो इसको देख लेते हैं। तो 2 9 2 391 कितना रहेगा? 9। कितना रहेगा? 18 7, 18 में 9 के कितने बचे? 9। कितना रहने वाला है? 91। कितना रहने वाला है? 99। ओके, 391 से 291 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 99। ठीक है, यहाँ पे हो गया 146, 99 इंटू कितना? 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा तो घटा देते हैं। तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 13 में 9 जाएगा कितना बचेगा? 4। कितना हुआ? 45। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे ये गड़बड़ हो रहा है। देखो थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, ठीक है। अगर मैं बात करूं 537 से घटाएंगे 391 कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2। 13 9 जाएंगे कितना बचेगा? 4। और इधर कितना बचेगा? 1। तो ये हो जाएगा 146। सही बात। इंटू कितना करवाएंगे? 2 का। अगर 2 का करवा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करवाएं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचने वाला है देख लेते हैं। 2 6 12, 2 चौको 8 1 9, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब गड़बड़ हो रहा है तो 392 हुआ, यहाँ पे 91 है तो 1 टाइम। कितना? 1 टाइम। जब 1 टाइम होगा जाके तो 391 से 146 घटाएंगे 5, 8 में 4 4, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 2 में 1 3 में 1 गया कितना बचा? 2। 200 कितना बचेगा? 45।
ये क्या हो रहा है भाई? 391 से 146 घटाएंगे, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है यार, ये नंबर नहीं मिल रहा है सही। 542 से, ओ ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है भाई। 542 से 15 हटाएंगे तो 527 बचेगा। कितना बचेगा? 527। देख लेते हैं एक बार। 542 से अगर आपने 15 घटाया 7, 3 में गया 2, कितना बचा? 5, 527। तो ये गड़बड़ है, वही तो गड़बड़ हो रहा है। तो 527 हो गया हमारा ये। जब 527 हो गया तो 146 इंटू 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर अब हमारा 527 के अकॉर्डिंग, 527 के अकॉर्डिंग चलेंगे। 527, 527 देखो अब यहाँ से, अब थोड़ा अलग से। 527 और 391 कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। जब 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 126, 126। अब यहाँ पे 390 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126 इंटू 2 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 3 बार 8, 3 तक 3 होना चाहिए 7, 3 एकम 3, तो 3 बार भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 391, 4 का 18, 3 होना चाहिए 7 और 3 एकम 3, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 1। कितना बचा? 13। कितना बचा? 13। तो यहाँ पे कितना हुआ? 13। ठीक है, रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा भाई, कहीं पे नंबर गलत हो रहा है। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है यार? घटाने जोड़ने में कहीं पे गलत हो रहा है। तो 391, 527। ठीक है, 391, 527। तो 527, 391, इतना ही 126। तो 391 से 126 गुणा 3 प्लस 13। ठीक है, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3, 378, 11 में 8 गई 3, और 8 में 7 के कितना बचा? 1, 13 बचा जाके। तो यहाँ पे हो गया 126 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया? 13 गुणा 13 दशमलव 130 होता है। 13 नवा कितना हो जाएगा? 117। कितना हो जाएगा? 117 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 6 9, कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा ये एचसीएफ है, सेम नहीं आ रहा है। तो ऐसा सवाल, केवल ऐसा क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर मैंने लिया, उससे एचसीएफ हमारा कुछ मिला। 3 नंबर थे, बहुत कम कम अंतराल पे थे। जब इस नंबर इस टाइप का क्वेश्चन होता है, 3 नंबर है, बहुत कम कम अंतराल पे हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो नंबर एक सबसे छोटा हमने उठाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से एचसीएफ हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है कि एक छोटा नंबर लिया, उससे बड़ा वाला कर लिया। अब इन दोनों में देखा हमने कि दोनों नंबर कुछ टाइम तक सेम आ रहे थे, तो 425 इज लेस देन 527। यहाँ से क्या किया? 527 इज इक्वल टू 425 इंटू 1 प्लस 75। ठीक है, और 75 27 कितना हो गया? तो यहाँ से अगर 527 425 कितना बचा? 2। कितना बचा? 0। कितना बचा? 1, 102। कितना हो गया? 102। तो यहाँ से बचा जाके 102। तो यहाँ पे हमारा हो गया 425, इधर कितना हो गया? 102 इंटू मल्टीप्लाई करवाओगे कितने का? 4 का। ठीक है, प्लस, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 17। कितना बचेगा? 17। तो यहाँ से हो जाएगा 102, इधर कितना होगा जाके? 17, कितना गुणा 6 का, प्लस रिमाइंडर कितना? 0। तो अब यहाँ से जो एचसीएफ आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है? 70। देखो क्वेश्चन जो था, अब यहाँ पे देखो, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन का मैकअप जो है अलग अलग तरीके से। अभी मैंने क्या बताया था, कोई नंबर थे उनमें जो अंतर था बहुत काफ़ी का था। जब अंतर देखा हमने कि 2 नंबर उठाए, दोनों से एचसीएफ सेम नहीं आ रहा है, जब एचसीएफ सेम ना आए तो पहले 2 नंबर उठाओ, पहले बार छोटा फिर बड़ा, ओके, एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ निकालने के बाद में फिर वही और यही का करना होता है। लेकिन अगर एचसीएफ सेम नहीं आ रहा है तो जो सेकेंड, लास्ट सेकेंड ज़्यादा ग्रेटर था
सेकेंड ग्रेटर था उसको और लास्ट वाला जो ज़्यादा ग्रेटर है उसको लेके हमें चलना है, तब हमारा एचसीएफ सेम आ रहा है। दोनों दफ़ा में एचसीएफ सेम आ रहा था, लेकिन उसका इसका और इसका किया था तो एचसीएफ हमारा सेम नहीं आ रहा था। कुछ नंबर होते ऐसे हैं तो उनको हमें इसी तरीके से करना होता है। ओके, तो नंबर कोई कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ नहीं थी, बस केवल क्या था कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, मैंने बताया था एक क्वेश्चन और ऐसे ही है, वो शायद हो सकता है अगली वाली एक्सरसाइज में हो, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, तो उसको बताएंगे आपको, ठीक है। उसको हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? 21 था, 22 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546, 764, कह रहा है 546 तथा 764 को भाग देने पर, ठीक है, हमसे कह रहा है कि शेष फल क्रमशः 6 व 8 प्राप्त होते हैं। 6 व 8 प्राप्त होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया था कि जब भी अगर दो नंबर के लिए बात करेगा, उसमें अगर रिमाइंडर दिया होगा तो रिमाइंडर को क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। जब रिमाइंडर को घटाएंगे, देखो क्या बात होती है। रिमाइंडर हमारे, देखो सबसे पहले 546 एक नंबर, 764 एक नंबर, पहले में रिमाइंडर 6 है, दूसरे का रिमाइंडर 8 है। लेस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 540, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 758, ओके, सॉरी 756, ठीक है। कितना हो गया? 756। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ के लिए जब भी बात आएगी तो सबसे पहले छोटा नंबर है, स्मॉलर कितना है? 540, ग्रेटर कितना है? 756। तो ये हो जाएगा 756 इज इक्वल टू 540 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? तो ये हो गया कितना, घटा लेते हैं, तो 756 546 कितना 1 कितना 2 कितना बचा? 216। कितना बचा? 216। तो अब हमारा देखो जो नंबर ये वाला होता है, यही तो करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जो रिमाइंडर हमारा है उसको यहाँ पे लाते हैं, मल्टीप्लाई 2 का करवाते हैं, फिर देखते हैं रिमाइंडर हमारा कितना बचता है। तो ये हो गया 432। 540 से 432 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 का मैंने मल्टीप्लाई लगवाया। कितना बचा? 8। कितना बचा? 0। कितना बचा? 1। तो कितना हो गया? 108। अब हमारा जो ये नंबर था 216 यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर हमारा था तो यहाँ पे खिंच के आएगा, मल्टीप्लाई 2 का रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 216 को किस नंबर ने काटा? तो 108 ने। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 108। एचसीएफ कितना हो गया? 108। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि तरीका जो है क्वेश्चन का तरीका जो है बहुत ही सुपर्ब है। क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर हमसे रिमाइंडर दिया हुआ है, ग्रेटर नंबर पूछ रहा है, तो हमको ऐसे ही उसको करके लगाना है। ओके, अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि कुछ एक्सपेक्टेड एक टाइप के, कुछ एक टाइप के, कुछ एक टाइप के। जैसे कोई नंबर होता है, जैसे हमारा रिमाइंडर आता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से होता है। इसमें कुछ इस तरीके से कहेगा कि कोई एक नंबर रहेगा, जैसे मान लो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। पक्का बात आई समझ में?
अब इसमें बोल देगा, जैसे मैं नंबर के लिए बात करूं, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस आर है, तो इसमें बोलेगा आपसे सम धनात्मक पूर्णांक कितने इससे बन सकते हैं। सॉरी, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ थोड़ा, क्वेश्चन जो हमारा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक की q के लिए 8q प्लस 1 का रूप होता है, तो बताना है। एक तो ये वर्ग वाला हो गया। एक में क्या आएगा कि दिखाइए n, n प्लस 2, n प्लस 4, ठीक है, केवल एक ही 3 से विभाजित होता है, तो n एक धनात्मक पूर्णांक, तो ये विभाजिता का नियम आ गया। एक में कहेगा, एक तो देखो वर्ग का हो गया, एक ये भाग का हो गया, और एक में कहेगा सम तथा विषम संख्या छांटिए। तो इस टाइप के जो एक्सपेक्टेड, जो सेम एक साइड के क्वेश्चन, सेम एक साइड के क्वेश्चन, सेम एक टाइप के क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो आपको ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये करने में आपको सहायता मिलेगी, और सहायता होने के साथ साथ में आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और कल हम इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें कि आप उसमें बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँ, वर्क करने के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि आपके पास एक साइड के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, चाहे आप भाग लगाने वाला हो, चाहे आपको वर्ग करने वाला हो, या तो इवन पूछे या और पूछे, 4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 4 में कम से कम एक टाइप का क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।